हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। यह क्लास 12वीं की परीक्षा देने वाले यानी फिजिक्स का जो पेपर है आपका उसमें उसके लिए है। तो इससे पहले की वीडियो में हम आपको पूरे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण है, उसके पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है और सब कुछ बताया गया है कि थ्योरी में क्या पढ़ें कि अच्छा हो जाए। तो उसके चलते मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जिसमें आपको 10 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताएंगे, आप उसको हल करेंगे। उसके बाद आप इसको जब सीख लेंगे तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की डर नहीं है कि रहेगा कि क्या करें कि हमारा न्यूमेरिकल छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर मैं आपको 10 आंकिक प्रश्न लेके आया हूं, जिनमें से उसमें से पहला प्रश्न जो है आपका, ये आपको मिलेगा, यहां पर लिखा गया है। जो आपका पहला प्रश्न है, देखिए इसमें लिखा गया है दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसमें आपको ई का मान दिया गया है और क्यू का मान दिया गया है, उनके बीच की दूरी दी गई है। जिसमें पूछा गया है आवेश पर बल बताइए, विभवांतर बताइए, आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य बताइए। यानी एक कहने का सीधा सीधा मतलब यही है, ये आपके वैद्युत विभव वाले पार्ट से है। ये आपका पहला प्रश्न है। आप अगर इसको हल कर लेते हैं तो आपको आपकी परीक्षा में मदद मिल सकती है। और आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न जो कि एक समांतर प्रेषण यानी संधारित्र वाले पार्ट से है। इसमें क्या दिया गया है, प्रावैद्युत दिया गया है और जो प्लेट है उसकी मोटाई दी गई है, बी का मान दिया गया है, धारिता दी गई है। इसमें पूछा क्या है, प्रत्येक प्लेट पे अंतिम आवेश बताइए। और साथ में दूसरा प्रश्न इसमें कहा गया है अंतिम विभवांतर बताइए, अंतिम ऊर्जा बताइए संधारित्र की और ऊर्जा हानि को बताना है। ठीक, ये आपके संधारित्र वाले पार्ट से ये सवाल थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये तीसरा प्रश्न है। इसमें आपको क्या है, एक ये वैद्युत चालन वाले पार्ट से है और इस सवाल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है। इसमें केवल सैद्धांतिक रूप से सवाल को हल करने को कहा गया है। जिसमें कहा गया है उसकी तार की लंबाई 3 गुनी खींचकर बढ़ा दी जाती है तो संयोजन का कुल प्रतिरोध बताइए। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको हल कर लेना है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर ये आपका चौथा प्रश्न, यहाँ पर देखिए इसमें एक विभव मापी यानी आपको ये मिल जाएगा किरचॉफ के नियम वाले पार्ट से। ये बहुत ही ये चित्र वाली सवाल जो होती हैं आपको इसको हल कर लेना है, आपको इसको समझ लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए बी की लंबाई दिया गया है, आपसे पूछा है संपूर्ण तार का प्रतिरोध बताइए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताइए और साथ में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताइए। आपको इसको पूरा हल करना है और हल करने के बाद इसको बाकायदा समझ लेना है, जिसकी सहायता से आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है। पूरे पूर्ण स्केल के लिए उसमें धारा का मान इतने एम्पियर है। तो प्रास के मीटर नापने वाले मीटर में बदलने के लिए किस लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तो ये शंट वाले पार्ट से है। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। और तार का क्या दिया गया है, परिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया है और क्या दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये पार्ट ये बल्कि ये जो सवाल है ये 2019 में पूछी गई है। ये बहुत ही, क्योंकि इसका ये रिपीटेड ये 2021 में भी पूछी गई थी। तो इसलिए मैं इसको आपको लेकर आया हूं कि इस तरह के सवाल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई प्रश्न अंक का छूटने वाला नहीं है। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें आपको क्या बताया गया है, एक प्रेरकत्व है, धारित संधारित है, प्रतिरोध यानी एलसीआर परिपथ है, एलसी और आर परिपथ। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या निकालना है, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है और धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर निकालना है, संधारित्र व प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालना है। आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि एलसीआर प्रतिपथ के लिए कभी कभी इनको प्रतिबाधा के लिए सूत्र निविद के लिए भी कह दिया जाता है। तो आप लोग इस सूत्र को पढ़ लेंगे और पढ़ करके इस सवाल को लगा करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ये 2013 में पूछा भी गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये आपको पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी तो इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो है वो क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। धारा के समीकरण दिए गए हैं यानी वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए, बी बराबर इतना, आई बराबर इतना।
अब देखो इसमें क्या पूछा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बताओ, बी तथा आई के मध्य कलांतर बताओ, परिपथ की प्रतिबाधा। ये प्रश्न मैं इसलिए इसमें इस पार्ट के 2 प्रश्न इसलिए डाला हूं क्योंकि समीकरण वाली सवालें भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो अगर आप हल करे रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप वहां से अच्छे से हल कर लेंगे। अब देखिए मैं आपके सामने अब सेकेंड पेपर से यानी आपके जो प्रकाश वाले पार्ट से उसमें प्रश्न लेके आया हूं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को इसलिए लेकर आया हूं कि अगर आप एक प्रश्न को लगा लेंगे तो आप पूरे पार्ट में जितनी भी सवालें हैं सबको हल करने की क्षमता अपने आप पा लोगे। तो ये सवाल में आपको क्या लिखा है, कोई कार्ड शीट जिसके डिजाइन के विभाजित किया गया है और साथ में आपको इसमें कहा गया है सारे मान को दे करके आपसे पूछा गया है आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है और क्या पूछा है, लेंस का कोणीय आवर्धन या जिसको क्या कहते हैं आवर्धन क्षमता, उसको ढूंढना है, आपको उसको बताना है और बताना है इसमें क्या आवर्धन के बराबर है, स्पष्ट कीजिए। और देखिए ये आपके स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न है जो है क्या लिया गया है, अभिक्रिया दी गई, विघटन प्रक्रिया में उत्सर्जन ऊर्जा Q का मान निकालना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए एक यूरेनियम और एक न्यूट्रॉन के लिए दिया गया है और टूटने के बाद क्या बनते हैं, तो आपके इसमें उत्सर्जित ऊर्जा का मान निकालना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2019 में पूछा गया था, इससे पहले ये 2015 में भी पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही बाकायदा पढ़ लेंगे और अच्छे से हल करेंगे। ये प्रश्न उदाहरण का है तो आपको इसको अवश्य लगाना है, अवश्य पढ़ना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपका जो लास्ट प्रश्न है ये आपकी ऊर्जा वाले पार्ट से है। इसको बहुत ही मैंने सर्च के बाद पाया है, महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, डीटीएफ क्रिया यानी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम संलयन, ये संलयन की बात कही गई है। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार तक या किस ताप तक इसको उष्मित किया जा सकता है या जाना चाहिए। और इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें और भी दिया गया है कि ऊर्जा का मान एमईवी में ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न है ए और बी, तो ये इसमें एमईवी बताना है, इसमें ताप बताए कितनी गतिज ऊर्जा ये निकालना है। तो ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जो ये 10 प्रश्न बताए गए हैं इन 10 प्रश्नों में अगर आप 10 के 10 हल कर लेते हो तो आपको पूरे परीक्षा यानी जो आपका पेपर होगा इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन 10 प्रश्नों में सारे प्रश्नों का समावेश है यानी सभी सूत्रों को रिकॉल करना है। तो अगर आप लोग इन 10 प्रश्नों को भली भांति पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं और अपने जो आपके सूत्र हैं उसको याद कर रखते हैं तो उसको आपको पर कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो फिलहाल हम अभी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। अगला पेपर आप लोगों को केमिस्ट्री का है 12वीं का, तो मैं आपको केमिस्ट्री में भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है और क्या प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।